कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इजाजत देते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को इस तरह खत लिखते हुए? ठीक है, मैं खतूत के खिलाफ हूँ मंदोखेल साहब, मैं मेरिट की बात करता हूँ, मैं खतूत के खिलाफ हूँ, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। मंसूर अली शाह ने भट्ट साहब तुसी उस तो बाद यहो जे बड़े काम कर लेना। भाई मंसूर अली शाह गलत कर रहा है तो आप भी आइन को गलत इंटरप्रेट ये करेंगे। चीज अगर मंसूर अली शाह 13 जजेस का फैसला 10 रुकनी बेंच कैसे सुन सकता है रिव्यू में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आप उसको मिसयूज करें, ये जस्टिफिकेशन है। नहीं, ये मैं टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। रियासत भाई मैं आपके साथ हूँ जनाब, मैं रियासत साहब के साथ हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेफ्ट की बात, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा है। एक छोटी सी ब्रेक की। मुझे ये बताइए, अदालती महाज पे बड़ी हलचल रही है पिछले 2-3 दिनों में। हमने देखा चारों हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस आ गए, खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी जस्टिस डोगर साहब आ गए, जिसके आप बदतरीन मुखालिफ हैं अकॉर्डिंग टू आइन के तमाम आर्टिकल्स के तहत। आप समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरान का खदशा है मजीद? और वो जजेस जिन्होंने खत लिखे थे जस्टिस डोगर साहब की सीनियरिटी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या वो इस्तीफा देंगे? अब क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात यह कि आपने 3 सवाल किए। जी जी बिल्कुल। इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देंगे, नंबर 1। दूसरा सवाल, जो अभी उनको परमानेंट तैनाती की गई है, मंदोखेल साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं। आर्टिकल 200 के अंदर अगर उसकी आप सिर्फ नरेशन पढ़े तो उसके अंदर सिर्फ टेम्परेरी उसकी पोस्टिंग का जिक्र है, क्योंकि ये आइन के अंदर दिया गया। चूंकि अगर वहां पे कोई टेम्परेरी जज जाता है तो उसको इन एडिशन टू बाकी जो जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेज है उससे ज्यादा दिया जाता है, जो डिस्टिंग्विश करता है। और फिर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी, उन्होंने रिमांड किया, उन्होंने दोबारा, जिसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी ये जो नोटिफिकेशन किया गया है जिसके अंदर हमने असेल उसको किया, उसको उन्होंने रिमांड कर दिया कि जी सदर साहब इसको दोबारा देखें। सदर साहब का देखने का आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये था कि ये सारा प्रोसेस दोबारा होना है। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां पे तो ये एक अलग से एक लेकुना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सीनियरिटी उन्होंने डिटरमिन करनी है। फिर जो दोबारा से वो लिखेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, फिर कंसर्न जो जिस सूबे से किसी जज ने आना है उस चीफ जस्टिस को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफिकेशन करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास, ये प्रोसेस दोबारा होना था। ठीक है। ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इनको कंफर्म परमानेंट जज कहा है और उनकी सीनियरिटी भी तय कर दी है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, ऐसा प्रोसेस होना दोबारा था। इस पे आपका आइन बिल्कुल साइलेंट है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 अनटिल अनलेस अमेंड हो जाए और ये अख्तियार सदर को दे दिया जाए तो फिर तो ये तैनाती अगर आइन के खिलाफ ही है, 73 के आइन के खिलाफ ही है, तो फिर इसकी सजा क्या है? देखिए, आपको पता है आइन का कोई भी आर्टिकल उसको सस्पेंड कर दिया जाए, एब्जेंस में रख दिया जाए, उसको उसके हाइफन, कोमा, फुल स्टॉप, उसको किसी भी हवाले से आप अमल दरामद नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो सजा तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्टिकल 6 के अंदर प्रोवाइडेड है। तो लेकिन ये किस पे लगेगा? जजेस पे लगेगा, सदर पे लगेगा, किस पे लगना है? सलमान सुने, आप देखें कि मेरी गुजारिश आ रहा हूं मंदोखेल साहब, आ रहा हूं, सब्र करें। एक सवाल ले लेना। आर्टिकल, अच्छा सवाल बता दें। आजाद साहब बड़े अच्छे बोलते हैं, सर एक सवाल तो ले ले उनसे। जी 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 बताइए, बताएं, आप बता दें, सवाल बता दें। मेरा जवाब सलमान ले ले। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो पिछले जजमेंट में 3 दिन जो आइन में लिखा हुआ है कि पार्टी बदल सकते हो या नहीं, तो उसने 15 दिन कौन सा आइन से दिए? क्या वो वायलेशन नहीं है? ठीक है। अब उस पे अगर आपका मंदोखेल सवाल को आंसर करते हुए मैं ये कहूंगा कि जो प्री इलेक्शन था वो जो आर्टिकल 51 है डी, उसका प्रोवाइजो है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आजाद उम्मीदवार आएंगे वो विद इन 3 डेज उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये था तो प्रो इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन ये जजमेंट थी। आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस जिसके तहत उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो जो फैसला था वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल था जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को
दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के अंदर आप जाते हैं, आप 199 आर्टिकल के तहत जाते हैं तो आप मेरे साथ भाई सेक्शन इतने लंबे जोड़े 151 के CPC बावजूद लोग लगाते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे। फौजदारी केस में जाते हैं तो 561A लगाते हैं। 3 दिन के जो बजाय इनहेरेंट 15 पावर ऑफ दिन द दिए तो कोर्ट क्या है, आईन की जब आप खिलाफवर्जी नहीं कंप्लीट होती? जस्टिस सजा क्या करते होनी हैं चाहिए? तो आप किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी मंसूर अली शाह ने, उसमें चूंकि लिस्टें भी जमा ठीक है। करवानी थी, फिर एफिडेविट, वो सारा प्रोसेस होना रियासत था। भाई, ये भाई, आप वो ना- उस स्पेस में नहीं, आप चूंकि मेरे सवाल पे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले आप मेरे सवाल पे आ इलेक्शन जाए। कमीशन और हाई कोर्ट का सेटिस्फाइड कर दिया। एक नहीं और सवाल नहीं, मैंने सलमान ब्रेक हैदर लेना साहब, है। एक और रियासत सवाल भाई से मैं बाद में सवाल कर लूंगा। रियासत अली आजाद साहब से मैंने आज यही एक और करना है क्या? सवाल की इजाजत दे दे। मुझे ब्रेक भी लेनी है। मैंने रियासत साहब से पहले अपना ओरिजिनल सवाल तो कर लूं। खुदा का वास्ता, कादिर भाई आप आ जाए मेरी जगह पे। करने दे सवाल उनको। भट्ट साहब आपके एक भी सवाल ये बात ठीक- आपके ये भी इत्तेहादियां आपके बात जख्म भर रहे हैं, ठीक कोई है। मसला नहीं है, मुझे पता है एक इस बात सवाल तो का। ले ले मेरे भाई, मेरी ये बड़ा सुने, अच्छा सीनियर ये वकील भी है, बात बड़ा ठीक बयान है। इजाजत है। अच्छा। अब मंसूर आप मुझे अली बता शाह ने दो कि जस्टिस किस कानून मंसूर के अली तहत शाह जो उनको है ना, 15 दिन वो दिए? सदर पाकिस्तान पे एतराज कर रहा है ठीक कि वो है। सीनियर लिस्ट क्यों जारी किए। ये कौन होता है ये सवाल उठाने वाला? जी। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, कौन? ये सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान है, या जी। खतूत रोजाना लिखते हैं? कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इजाजत देते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को इस तरह खत लिखते हुए? ठीक है, मैं खतूत के खिलाफ हूं मंदोखेल साहब, मैं मेरिट की बात करता हूं। मैं खतूत के खिलाफ हूं, मैं आइन की बात कर रहा हूं। तो आप मंदोखेल साहब इतने सीनियर लॉयर हैं, मुझे बताएं आर्टिकल 200 को आपने अमेंड किया है, वहां पे प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि वो परमानेंट या किसी अच्छा की सीनियरिटी अच्छा, डिसाइड एक कर सकता है? सेकंड, नहीं एक है। रियासत भाई मेरी उनके बात पास सुने। ये अख्तियार नहीं रियासत है भाई, कि रियासत वो भाई, किसी जज रियासत को भाई, परमानेंट ट्रांसफर रियासत कर भाई मेरी सके, बात वो सुने ना। आर्टिकल 200 में नहीं है। रियासत भाई मेरी बात मैं ये सुने। कह रहा हूं आर्टिकल 200 पढ़ लें। नहीं मैं ना, आपके वो सामने नहीं आर्टिकल पढ़ना 200 उन्होंने, पढ़ मैंने देता पढ़ हूं। लिया इतनी उसके बार। अंदर आप देखिए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं। मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं रियासत भाई, मैंने पढ़ लिया आर्टिकल 200, उसमें गुंजाइश है ही नहीं है। लेकिन वजारी बात है, फिर ट्रांसलेटर भी तो फिर कमाल ही होंगे ना। कादिर खान मंदोखेल साहब कर रहे हैं, अवाम को तो ये भी सवाल है कि वो मंसूर अली शाह ने भट्ट साहब तुसी उस तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े काम कर लेना। भाई मंसूर अली शाह गलत कर रहा है तो आप भी आइन को गलत इंटरप्रेट ये करेंगे। चीज अगर मंसूर अली शाह 13 जजेस का फैसला 10 रुकनी बेंच कैसे सुन सकता है रिव्यू में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आप उसको मिसयूज करें, ये जस्टिफिकेशन है। नहीं, ये मैं- Two wrongs cannot make one right। रियासत भाई मैं आपके साथ हूँ जनाब, मैं 200 मैं रियासत साहब के साथ हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी कभी है, लेफ्ट की बात एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मंसूर अली शाह ब्रेक के बाद गलत दोबारा करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक।